हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हमारे जो अभी लेक्चर चल रहे थे वो डाइपोल मूवमेंट के बारे में चल रहे थे और डाइपोल मूवमेंट के बारे में हमने एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। एंड दो एप्लीकेशन के बारे में तो हमने बता दिया था एंड आज थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि है डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में। तो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर यदि हम के कुछ ग्रुप लगा दें तो उन पर उसका डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, कितना नहीं होता और कितना होता है तो कैसे होता है। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर डाइपोल मूवमेंट पर। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले थोड़ी सी फिजिक्स की तरफ चलना चाहता हूं क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आपको डाइपोल मोमेंट का आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट इसका म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट में म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम म्यू वन म्यू टू इनटू cos थीटा। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू यदि इसको सिंपलीफाई करो तो 0.8 आती है, cos 45 की वैल्यू 0.7 आती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 0.5, cos 90 की वैल्यू 0 एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू आती है -1। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसको पहले ध्यान से समझिए, इधर मैं कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब देखिए इधर कोई फोर्स लगे म्यू, मान लीजिए इसका है म्यू1, अब इधर कोई फोर्स लगे म्यू2। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे म्यू1 और इक्वल टू म्यू2 कंसीडर करके चलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ जब म्यू1 एंड म्यू2 दोनों एक दूसरे के बराबर है तब ये कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इधर म्यू1 फोर्स लग रहा है और इधर म्यू2 फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आता है जिसको कहते हैं म्यू। और यहाँ पे जो एंगल होगा तो हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो आप समझिएगा। अब यदि यहाँ पे एक ही साइड में दोनों फोर्स लग रहे हों, पहला फोर्स भी इधर लग रहा है तो इसको हम कह सकते हैं म्यू1 और दूसरा फोर्स भी एक ही बॉडी पे इधर लग रहा है तो इसको कह सकते हैं म्यू2। तो यहाँ के बीच में जो एंगल होगा तो होगा cos 0 मतलब 0 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यदि मैं कहूँ एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है इधर की साइड, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर, तो इसको म्यू1 कह सकते हैं, इसको म्यू2 कह सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आपको इनके बारे में पता होगा। अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि थीटा बढ़ता है या घटता है तो उसके डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू पर यानी कि क्या फर्क पड़ता है। तो पहले इनके सबसे पहले cos 0 से यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कर दें तो थीटा 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 टाइम म्यू1 म्यू2 और यहाँ पे तो म्यू1 म्यू2 प्लस म्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 2 टाइम म्यू1 म्यू2 प्लस यहाँ पे 2 टाइम म्यू1 म्यू2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 टाइम म्यू1 म्यू2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4 म्यू1 म्यू2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 हो रहा है यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तब। अब यदि cos 90 की वैल्यू देखें, जब थीटा इक्वल टू 90 होता है तो थीटा इक्वल टू 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 लिख देंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 0। तो केवल डिपेंड के क्या डाइपोल मोमेंट हमारा केवल डिपेंड करेगा किस पर, म्यू1 और म्यू2 पर डिपेंड करेगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। जब थीटा इक्वल टू -1 थीटा इक्वल टू जब 180 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। अब -2 और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो ये तो प्लस और ये माइनस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा डाइपोल मोमेंट 0। आपके समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब थीटा क्या हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू कैसी हो रही है, जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो डाइपोल मोमेंट हमारा घट रहा है। कैसे देखिएगा, जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था तो हमारा डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आ रहा था। तो हम अतः कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के। आपके समझ में आया होगा। यदि आपको ये भी ना याद हो तो आप केवल इसको याद कर दीजिएगा, यदि थीटा ज्यादा होगा हमारा तो डाइपोल मोमेंट कम होगा। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वहां पे डाइपोल मोमेंट कम होगा और थीटा इक्वल टू 180 हो तो वहां पे तो डाइपोल मोमेंट एकदम 0 होगा। और थीटा इक्वल टू 0 हो यानी कि थीटा कम है तो डाइपोल मोमेंट वहां पे हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा होगा। और ये हम कब कंसीडर करेंगे, जब म्यू1 और म्यू2 बराबर हो तब। ये आपके समझ में आएगा कि जी मैंने यहाँ पे यदि cos थीटा इक्वल टू 0 लिख दे तो 2 टाइम म्यू1 म्यू2
cos 0 यानी कि cos 0 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2 टाइम v1 v2 और ये भी 2 टाइम v1 v2, तो यहाँ पे 4 टाइम v1 v2 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 यानी कि cos 0 पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है जब थीटा इक्वल टू 0 हो, और cos 90 पे यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो डायपोल मोमेंट हमारा घट रहा है। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो अब हम चलते हैं अपने बेंजीन की तरफ। यदि हमने बेंजीन को देखिएगा यहाँ पे, यदि मैंने दो ग्रुप लगाए हैं, एक तो लगाया है x और एक लगाया है y, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दोनों x एंड y दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसको समझिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अपनी साइड ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। अब इसको समझिएगा, इसका यदि डायग्राम बनाए तो देखिएगा एक इधर खींच रहा है और दूसरा इधर खींच रहा है, समझ में आया वो? तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, इसको कह सकते हैं μ1 और इसको कह सकते हैं μ2। अब यहाँ पे जो एंगल होगा कहीं ना कहीं, अब इसके बात करते हैं, ये वाला ऊपर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा ये ऊपर की साइड है, मतलब हो क्या रहा है कि पहले जो थीटा था वो क्या था, मैं दिखा रहा हूँ, पहले जो थीटा था वो कुछ ऐसे करके था, अब थीटा क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसे करके बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है ऐसे करके हो रहा है, देखिएगा तो ये थीटा बढ़ रहा है ऐसे करके, तो थीटा एक, अब ये चलेगा नीचे, तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ, थीटा बढ़ गया। अब इधर देखिएगा यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, एक जा रहा है ऊपर और एक जा रहा है ऐसे ही नीचे, यानी कि थीटा बहुत ज्यादा हो गया। तो इस वाले को यहाँ पे थीटा बहुत कम, यानी कि थीटा की वैल्यू कम, तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा। इसका मतलब कह सकते हैं ये वाला जो ऑर्थो वाला टर्म होता है, कौन सा वाला, ये होता है ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। तो हम कह सकते हैं ऑर्थो की वैल्यू ज्यादा होती है सबसे, फिर मेटा की, फिर पैरा की। तो पैरा की वैल्यू, पैरा का जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0। इनका डायपोल मोमेंट जब ये दोनों x एंड y दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दोनों एक दूसरे के बराबर है, तब इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट जो होता है ऑर्थो का, इस वाले का होता है 2 और इसका होता है 1.5 और इसका होता है 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी, थीटा की वैल्यू रहेगी 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल जो बनेगा 180 बनेगा, यहाँ पे एंगल 90 नहीं पर 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा यानी कि बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, उसका मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है तो डायपोल मोमेंट कम हो। यहाँ पे थीटा की वैल्यू इससे मतलब थीटा की वैल्यू कम है तो इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, इससे समझ में आया होगा। अब चलते हैं, यदि हमारी तरफ एक ग्रुप लगा हो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक ग्रुप लगा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अब इन पर यदि मैं एक इधर तो लगाया है मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यदि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा दूं तो आप इसे आसानी से कर लोगे, पर लेकिन यदि एक लग जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक लग जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब बेंजीन के डायपोल मोमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको समझते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं, तो एक तो लगा है CH3, तो CH3 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक लगा है हमारा NO2 और जो NO2 जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसको समझते हैं, यदि बेंजीन पर यदि एक तो लगा दिया मैंने CH3 यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि NO2, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, कैसे होता है समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इधर की साइड जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इधर की साइड जाएगा। अब देखिएगा ये वाला नीचे को इधर की साइड इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला इधर की साइड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला नीचे की साइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब ये वाला भी ये कैसे कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव नहीं पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। अब इसको डायग्राम यानी कि चित्र बना के दिखाते हैं, समझिएगा। एक जा रहा है ऐसे, एक जा रहा है ऐसे, अब दूसरा है वहीं से जा रहा है किधर की साइड, एक जा रहा है ऐसे, यानी कि एक तो जा रहा है, एक तो दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, एक दे रहा है ऐसे करके और उसी की साइड दे रहा है, एक दे रहा है ऐसे करके, यानी कि एक जो है एक यहाँ से ऐसे करके है कुछ। अब देखिएगा एक है इधर की साइड, एक दे रहा है ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे का है वो कैसे है, आप देख सकते हो ये यानी कि बहुत ऊपर है, ये थोड़ा डायग्राम बनेगा, ये थोड़ा और ऊपर होगा, अब ये थोड़ा उसके नीचे है तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अब ये कैसे बन रहा है,
एक दे रहा है नीचे, ये वाला जो भेज रहा है ये नीचे की तरफ भेज रहा है, और दूसरा वाला भी कुछ ऐसे ही है। तो इसका इधर मान लें इसको μ1 मान लें और इसको μ2 मान लें, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा म्यू। अब इसको मान लें μ1 और इसको मान लें μ2, तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे म्यू, यहाँ पे म्यू आएगा, ये म्यू लिखा है केवल। और इधर इधर तो रिजल्टेंट जो टोटल आएगा इसका म्यू बिल्कुल नीचे आएगा, क्या आएगा बिल्कुल म्यू एकदम नीचे आएगा। इसको μ1 मान लें और इसको μ2 मान लें, तब इसको देखिएगा यहाँ पे अब क्या लग रहा है, यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू ज्यादा है, मतलब थीटा बहुत हाई है, यहाँ पे थीटा थोड़ा इससे कम हुआ है, यहाँ पे थीटा एकदम कैसा है, थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू जब 0 होता है, मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल टू ये 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम μ1 μ2 एंड 2 टाइम μ1 μ2, यानी कि 4 टाइम μ1 μ2 इनटू स्क्वायर, यानी μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर। तो आपको समझिएगा मतलब थीटा इक्वल टू 0 पर ये हाई होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 है। तो इस वाले कंडीशन में तो हम कह सकते हैं, यानी कि ये कौन सा है, ये ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे पैरा का ज्यादा होता है, फिर उसके बाद पैरा सबसे ज्यादा होता है पैरा का, फिर उससे कम होता है मेटा का, फिर सबसे कम होता है ऑर्थो का। कब, जब एक लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक लगा हो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो आपके समझिएगा इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसका होता है 3.7 इस वाले का, और इसका होता है 4.16, इसका होता है 4.35। आपके समझ में आया होगा। ये सब है जो दे रखा है, ये CH3 और NO2 के हिसाब से दे रखा है, एंड इसका दे रखा है जब x एंड y दोनों हम म्यू यानी कि दोनों को इक्वल मान लें, x एंड y दोनों इक्वल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो आपके समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।